अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज जिस स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपने स्टूडियो में, वो है इस वक्त मौजूदा सोशल मीडिया को लेकर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किस तरफ जा रही है। पिछले दिनों देखने में आया कि टिकटॉक जो है उसको लाइव टिकटॉक पे ऊपर आकर रात को दिन में हमारे पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग वो किस तरह की जो हरकतें हैं वो कर रहे थे। उसके साथ जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे को बजाय के सुधारें बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरा साथ देंगे हमारे तज्ज़ियाकार और हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब शराज अवैसी साहब। सर वेलकम। बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों एक ऑर्डर जारी हुआ कोर्ट की जानिब से, ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से, कि लाइव टिकटॉक को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए और बंद कर दिया गया। अगर एक पहलू ये देखें कि एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का, वो बंद हुआ, गलत हुआ, लेकिन अगर जो चीज़ें उसके ऊपर हो रही थी अगर उस पर बात करें तो लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव था। क्या लगता है आपको? गिलानी साहब, मेरे नज़दीक एक बिल्कुल दुरुस्त और बर वक्त फ़ैसला। उसकी वजह बताऊं सबसे बड़ी आपको। इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूट्यूबर्स हैं अपने व्यूज़ के हिसाब से, फॉलोअर्स के हिसाब से, रजब भट्ट। अच्छा, रजब भट्ट की कई वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरी कि टिकटॉक लाइव्स पे वो दूसरे जो टिकटॉकर्स हैं उनके साथ बैठ के प्लान्ड झगड़े करना जी, प्लान्ड गाली गलौज करना फैमिलीज़ के साथ। बिल्कुल। इसमें एक सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि शाम 7:07 पर मौसूफ का जो वीलॉग है वो अपलोड होता है और मैं लाखों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को उनके इंतज़ार में आंखें बिछाए देखता हूँ। आप देखिए चंद ही मिनट में जो उनकी व्यूअरशिप है वो मिलियंस तक पहुँच जाती है। यानी कि नई जनरेशन और बच्चों का पसंदीदा यूट्यूबर है। तो क्या उन्होंने अपने ऊपर कोई अखलाकी जिम्मेदारी मुसलत की? नहीं। आप दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में देख लें, महज़ब रियासत में देख लें कि जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रखता है, व्यूअरशिप रखता है, वो अपने ऊपर एक रजा कराना जिम्मेदारी आयद करता है कि मेरे ऊपर एक रजा कराना जिम्मेदारी आयद होती है अखलाकी सतह पर, हुकूमती सतह पर और रियासती सतह पर कि मैं जो अपने मुल्क और कौम है उनकी तरबियत में किरदार अदा करूँ। आप ये देख लें, फ़ौरन ऐसे शानदार कंटेंट यानी क्रिएटर हैं कि उनको देखकर हमारे, मैं कुछ देसी ज़बान में मेरे दिमाग की जो बत्ती है ना वो रोशन हो जाती है कि यार कैसे तरबियत कर रहे हैं। और इसके मुकाबले में अब रजब भट्ट को देखें, फिर क्या होता है कि जब अब आप बेतकान बोलते चले जाते हैं ना सर, तो आपकी ज़बान से फिर लाजमी तौर पर ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो आपके लिए मुश्किल का बायस बनते हैं और उनके बने भी हैं। आप ये देखें, रजब भट्ट गिरफ्तार हुआ और आजकल मुल्क से मफरूर है और हमारे जो इदारे हैं वो ये कह चुके हैं कि अगर ये अपने तौर पर रजा कराना तौर पर ना आए, नोटिस भी जारी हो गए हैं, तो हम इंटरपोल वापस लेके आएंगे। उसका रिजल्ट क्या, वो दुबई थे, दुबई से लंदन अगर मफरार हो गए। सर ये तो था खुलासा। यानी आप ये देखें कि जो आपने बात का आगाज किया, देखें जो जैसे आपने कहा कि हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक हमारे पास एक ऐसे फॉरम आ गया जी बिल्कुल, कि हम किसी भी हवाले से, खा वो कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी चीज़ है, तो हम उस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो इस तरह के यूट्यूबर कह लें, टिकटॉकर कह लें और इस तरह के दीगर जो हैं, उसमें मेल फीमेल सब हैं, उस पर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है लाइव में बैठ के, मेरे ख्याल में कोई भी, पिछले दिनों शायद आपको याद हो, हमारे पाकिस्तान के बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज से चंद माह पहले उसके ऊपर प्रोग्राम किया और उसके ऊपर उनको बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ा उनकी तरह से, मज़ामत का, कि जी आपने ये है, बड़े बड़े अल्फाज ऐसे निकाले गए कि जो हम अपनी ज़ुबान से, और उन्हें गैर हालांकि टिकटॉक अल्फाज इस्तेमाल किए। तो एक तरफ तो उनके ऊपर भी ये अखलाकी जिम्मेदारी आती है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, बच्चियाँ, बच्चे, कोई भी, तो वो उनको ये क्या पैगाम दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लें, उन चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो रिवर्स करवाएं। सर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई जी और बैन हो गई। अब एक अहम तरीन जो पेशरफ सामने आ रही है वो पंजाब असम्बली के एक रुकन है, मोअज़्ज़ज़ रुकन, उन्होंने बाकायदा करारदाद जमा करा दी है। लाइव तो बंद हो गई, उन्होंने बाकायदा करारदाद जमा कराई है टिकटॉक पे पाबंदी लगाने की। यानी आप ये देखें कि टिकटॉक पर एक फहाशी और बेहयाई और गैर अखलाकी गुफ्तगू का मयार यहाँ तक पहुँच गया है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली वो बाकायदा करारदाद जमा करा रहे हैं। आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि ये एक मुफीद प्लेटफॉर्म्स हैं
जिसको हम आप यानी आप टिकटॉक पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। टिकटॉक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना जी। अगर हम इसको मुफीद उस पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या ख्याल है जो हमारे बच्चों की तरबियत है? सर आप ये देखें कि हम उनको कन्विंस कर सकते हैं ट्रैफिक के असूलों की पासदारी पे, स्कूल आपने किस तरह जाना है, अपनी सफाई किस तरह रखनी है, आपने लोगों से मेल जोल कैसे रखना है, गुड टच बैड टच जो आजकल का सबसे बड़ा मसला है, इस पर रहनुमाई करने की बजाय आप उनको जनाब यानी गैर अखलाकी गुफ्तगू की तरफ मायल कर रहे हैं। और आप बदकिस्मती से देखें जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम अजहान उनके वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप अपने इर्द निगाह तो रहे हैं, मुआशरे में हम इसी मुआशरे के रहने वाले फर्द हैं ना सर, तो आपको बखूबी नजर आ जाएंगे कि उनके क्या असरात हैं और हम इसका क्या सामना कर रहे हैं। हम खबरदार कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के वसातत से कि अगर ये गैर अखलाकी टिकटॉकर्स अपनी गुफ्तगू से बाज ना आए, गैर मेरे कंटेंट से बाज ना आए, तो इनकी आमदनी का रास्ता तो बंद होगा, लेकिन हमारे जो प्लेटफॉर्म है एक मुफीद प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते थे उस पर इनके लिए हुकूमत बैन लगा देगी। उसमें देखें ना, ये हम मुल्तान से हमारा ताल्लुक है, तो मुल्तान के साथ मुजफ्फरगढ़ है, लीची खां है और इलाके हैं काफ़ी, वहाँ पे कुछ जो हैं वो टिकटॉकर्स हैं वो खुद से झगड़ा करते हैं, फिर वो झगड़ा करने उसके पास जाते हैं, फिर वहाँ से उनको पकड़ते हैं, उनके बाल काटते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, फिर उनको वो तड़ी लगाते हैं कि आप आएँ, उनको चैलेंज करते हैं, फिर वो आते हैं, उनको फिर मारना, इस तरह की चीज़ें करना, वो तमाम तर चीजें प्लान है। लेकिन उसके बावजूद ये जो मैसेज जा रहा है डिलीवर कर रहे हैं, वो क्या मैसेज जा रहा है हमारी? गिलानी साहब बदकिस्मत से बात तो यही है ना, हमारी सारी गुफ्तगू को जो खुलासा है ना वो आपने बयान कर दिया एक तरह से कि ये सारा होता प्लान है, लेकिन जो हमारे मासूम अजहान हैं, जो नौने हाल हैं, वो इनको संजीदा लड़ाई की सूरत में लेते हैं और वो भी फिर इसी तरह, वो तो प्लान है लेकिन वो खुद ओरिजिनल करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें ना, बाल काटना बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं, उनके नजदीक वो ओरिजिनल है। अच्छा, कई बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने बकायदा मेरे से बहस की कि नहीं अंकल आप गलत कह रहे हैं, वो ठीक है, उनके जो झगड़ा वो जेन्युइन था। हालांकि टोटल प्लान होता है, एक रेडीमेड कंटेंट होता है जिसको लेकर उन्होंने अपने डॉलर्स की अर्निंग करनी होती है। अच्छा, फिर ये देखें ना गिलानी साहब, ये जो मोबाइल है इसकी शक्ल में आज हर बंदे के पास स्क्रीन आ गई है जी, 500-700-800 का माइक आता है जी, वो साथ लगाते हैं और जो उनके जहन में आता है, इसमें फिर मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे मुआशरे की है, हमारे मुआशरे के सुलझे अफराद की है और वालिदैन की खासकर पेरेंटिंग का सबसे अहम असूल इस वक्त गिलानी साहब आजकल यही है कि आप मोबाइल को लेकर बच्चों की तरबियत करें। बल्कि मौजूदा मुआशरे में तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि कई ऐसे मोबाइल डिजाइन हो चुके हैं कि वो वालिदैन के कंट्रोल में होते हैं, ऐसी एप्स इंस्टॉल हो चुकी हैं कि बच्चे अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वालिदैन के कंट्रोल में होते हैं, और हमारे जो हुकूमती सतह पर भी ऐसे इकदाम उठाने की सख्त जरूरत है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है वैसे साहब कि हम बहैसियत मुसलमान पाकिस्तान के रहने वाले, हम यूके है, यूएसए है, दुबई है या इंडिया है, उस तर्ज का कंटेंट हम नहीं क्रिएट कर सकते। हमें ये सोचना है, हम कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, हम पे कुछ चीज़ें लागू हैं, फ़र्ज़ हैं, हमने उनको भी आगे रखना है, देखना है, समझना है। हम देखते हैं कि यूएसए में ये हो रहा है, यूके में ये हो रहा है, दुबई में ये हो रहा है, फलां कंट्री में ये हो रहा है, हमारे हमसाया ममालिक में ये हो रहा है। भाई हम मुसलमान हैं, हमने इन चीज़ों को भी देखना है, लेकिन वो व्यूवरशिप के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में, फॉलोवर्स के चक्कर में हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। गिलानी साहब बिल्कुल मैं आपकी बात की तायद करूँगा एक दफ़ा फिर कि मजहबी और मुआशरती तौर पर हम पूरी दुनिया से एक अलग तशख़्ख़ुस रखते हैं। मजहबी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, बतौर एक शख्स भी अगर हम गैर जानबदाराना जायज़ लो तो हम एक आला तरीन मजहब के पैरोकार हैं। बिल्कुल। फिर जो हमारे मुआशरती रवायात हैं वो दूसरे मुआशरों से हट कर हैं। तो आपकी बात को आगे क्या बढ़ाना, आपने खुलासा बयान कर दिया है कि मजहबी और मुआशी तौर पर जो हमारी हम पे अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती हैं, हमें उनकी पासदारी करके कंटेंट क्रिएटिंग में एक अलग सा और मुनफरिद सा तरीके का अख्तियार। अब इस वक्त अगर बात करें तो उनके पास जो हमारे टिकटॉकर हजरात हैं, यूट्यूबर जो हैं, उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब जैसी आफत आई हुई है, बिल्कुल आप देखें कहीं आपको नजर नहीं आ रहे सिवाय वीडियोस के हट के, वीडियोस तक और जो कंटेंट बनाना है वो, इससे हट के आप देखें कोई चीज़ सामने आ रही भी, कहीं जाके उन्होंने कोई सामान दे दिया, किसी सैलाब ज़दगान के काम आ गए, वहाँ से डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। यहाँ PKR में आप जाके किसी के साथ किसी की इमदाद कर देते, किसी को आटा दे देते, किसी को चावल दे देते, किसी को खाना दे देते एक टाइम का, यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर आते हुए क्या मौत पड़ेगी? सर खर्च क्या करना, उन्होंने बल्कि इस आफत को, इस आजमाइश को मजीद डॉलर्स कमाने का जरिया बना। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप ये देखना कि हम इस प्रोग्राम हुकूमत की कारकर्दगी को जीरो कर रहे हैं। बिल्कुल, इस चैनल पे हम कई प्रोग्राम के जरिए बारहा कह चुके हैं कि हुकूमत को टिकटॉकर्स को लगाम डालनी चाहिए। आप ये देखें अब भी सैलाब जनूबी पंजाब में दाखिल नहीं हुआ था और इन टिकटॉकर जनूबी पंजाब को तबाह कर दिया था, और शायद इन्हीं की स्याह ज़बान की वजह से आज हम इस आजमाइश में वाकई गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आज हमने बात की कि इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको हम
जो हम मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतर ये है कि हम उनको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और हमारी जो नस्ल है और जो आने वाली नस्लें हैं उनको हम एक अच्छा पैगाम और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के जाएँ। उसकी वजह ये कि इस वक्त ये जो गैजेट हमारे पास है मोबाइल की सूरत में, इसमें हमारे पास एक ऐसी एक्सेस है कि हम पूरी दुनिया से राब्ते में हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर तरीका कार तो ये है कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, इंसानियत के नाते हम अच्छा पैगाम जो है वो हम लोगों तक पहुंचाएं, ना सिर्फ बल्कि हम अपनी नस्ल के लिए भी कोई ऐसे इक़दाम करें और ऐसे पैगामात उनको देकर जाएं जिनसे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। अपने अगले प्रोग्राम तक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।